उसमें क्या कहना है? रिपोर्ट बनाया है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। जैसे कि आपको नॉर्म्स पता ही है कि सब कमेटी रिपोर्ट करती है कैबिनेट को, तो नॉर्म्स के हिसाब से कैबिनेट को ये रिपोर्ट जाएगी और उम्मीद है कि उसको अप्रूव करके लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स की जो डिमांड थी, जेन्युइन डिमांड थी रैशनलाइजेशन की, उम्मीद है इसमें सबके साथ इंसाफ हुआ होगा। आपने उनके साथ बात की, जो उनकी बात की वही मेरी बात है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो उनने आपको खुद बताया, अपनी ज़ुबान से बताया। जहाँ पे भी उनको मेरी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं उनके साथ हूँ, जैसे पहले भी था, और जहाँ तक भी जाने की ज़रूरत होगी जाएंगे। उम्मीद है कि जिस तरह से हमने या उन सभी ने, एस्पिरेंट्स ने डिमांड की थी कि ये रैशनलाइजेशन हो, और ये सब कमेटी को ये जॉब दिया गया था कि इस रैशनलाइजेशन को देखा जाए, इस डिमांड को एड्रेस किया जाए और रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को दिया जाए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कैबिनेट बैठेगी, जितनी भी जल्दी मुमकिन हो कैबिनेट उतनी जल्दी बैठेगी और इन डिमांड्स को एड्रेस अगर साहब, जैसे कि स्टूडेंट्स ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर जो हमने पॉइंट्स रखे थे, हालांकि उन्होंने कहा कि सभी मेजर पॉइंट्स हमने रखे थे, अगर उनमें से कोई पॉइंट ड्रॉप किया गया तो हम उसके रिलेटेड में जो है कोई जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो लोग उनके लिए। कल ही स्टूडेंट्स के साथ बात हुई, मीटिंग हुई। इस वक्त अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। इन प्रिंसिपल मैंने उनको यही कहा है कि जब भी उनको जहाँ पे भी इस मामले में मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ हूँ, उसी तरह से साथ हूँ, और जहाँ पे भी वो मुझे चाहेंगे वो मुझे पाएंगे। मगर उसके अलावा जो अभी तक अगर मगर जो आप कर रहे हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है। कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट कैबिनेट में जाने दीजिए, कैबिनेट को उसे पब्लिक करने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी जो एसोसिएशन का डेलीगेशन वो हम लेके आए थे, आगा साहब से यहाँ पे हमने मीट की, और बिल्कुल क्लियर अल्फाज में मतलब उन्होंने भी कन्वे किया और हमने भी उनको कन्वे किया कि जो रिपोर्ट है दैट शुड बी द गवर्नमेंट शुड सबमिट द रिपोर्ट विदाउट एनी फर्दर डिले इन द नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, तो दिस इज द मेन सेंटर ऑफ आवर रिपोर्ट। और अगर खुदा न खास्ता एक फेवरेबल रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर जो आगे का रोड मैप है उसके बारे में हमने काफी डिस्कशन किया हुआ था इससे पहले, और कल सकीना जी की तरफ से भी जो है ट्वीट आया, तो उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, सकीना जी की तरफ से पहले तो मतलब कोई जरूरत नहीं थी कि आपने इस मसले को लास्ट डे तक खींचा। देयर वाज नो नीड। आपके पास 6 महीने थे, आप इन 6 महीनों में आराम से ये मसला हल कर सकते थे। बिकॉज जब हमने ऑनरेबल सीएम से बात की थी उस वक्त हमें कहा गया था कि विद इन 6 मंथ्स वी विल रैशनलाइज द रिजर्वेशंस। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द रिपोर्ट, इट वाज अबाउट द एंटायर रैशनलाइजेशन प्रोसेस। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये खिंच गया है मसला। तो नाउ वी होप, वी रिमेन होपफुल कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग तक एक डिसाइसिव रिपोर्ट आए ताकि जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन को रिलीफ मिले। और खुदा न खास्ता अगर नहीं मिलता है तो देन वी विल हैव नो ऑप्शन बट फिर डेमोक्रेटिक मीन्स से उसको अपने तरीके से फिर मतलब उसको एड्रेस करना। जब इलेक्शंस भी हो रही थी तब ये कहा गया था कि जो जनरल कैटेगरी का मसला है इसको देखा जाए, कि आपको लगता है कि उसके बाद जब अपनी हुकूमत भी बनी तो उसको कहीं ना कहीं से अभी तक खींचा गया? देखिए, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था, इतना खींचना नहीं चाहिए था मैटर। बिकॉज जब उस वक्त बात हुई थी तो कहा गया था विद इन 6 मंथ्स ये हो जाएगा। इट वॉज नॉट लाइक कि 6 महीना पूरा लेना है, मतलब 3 महीने भी हो सकता था, 4 में भी, 5 में भी। तो उस वक्त एक इलेक्टोरल कमिटमेंट थी ये। तो वी होप एंड वी डिमांड कि द गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी, दैट स्टैंड्स विद बाय इट्स कमिटमेंट्स जो उन्होंने हमारे यूथ के साथ किया। हम किसी कैटेगरी, किसी तबके के खिलाफ नहीं है। एंड वी होप दैट वी वांट द जस्टिस टू बी डन। और अगर नहीं होता है तो वी वोंट बैक ऑफ एट दिस सच अ फैग एंड ऑफ द स्ट्रगल। हमने काफी स्ट्रगल किया है, तो वी विल कीप स्ट्रगलिंग फॉर इट इन थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स अंडर द एम्बेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कुछ वहां से रिप्लाई आया, और जो कल सिक्किम की तरफ से ट्वीट आया तो कैसी आपकी जो है रिएक्शन थी? देखिए, जो 6 मंथ टाइम फ्रेमवर्क ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहम्मद ने दिया था, वी फॉलोड इट, वी एक्सेप्टेड इट।
अब जो ट्वीट्स ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना ने दिया है कि द रिजर्वेशन की जो रैशनलाइजेशन की रिपोर्ट है ये तैयार हो चुकी है एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग। और उनके ट्वीट अगर देखेंगे उन्होंने लिखा है नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग, तो मतलब कि महीने में एक दो कैबिनेट मीटिंग्स तो मिलती है, बिकॉज जितने भी रूल्स ऑफ हाउसेस होते हैं या अप्रूवल्स होते हैं पेंडिंग होते हैं सारे उसी में डिस्कस होते हैं। सो वी होप कि जो रैशनलाइजेशन की रिपोर्ट है जो हमने डिफरेंट मीटिंग्स में उनके साथ जो हमने डिफरेंट मीटिंग्स में हमने डिस्कस किया, जैसे कि SKICC में लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग हुई थी कैबिनेट सब कमेटी से, हमने जस्ट और रीजंस के साथ उन्हें सारे पॉइंट्स हमने अपनी तरफ से कन्वे की थी एंड वी होप कि वो रिफ्लेक्ट हो उसकी रिपोर्ट में। मैं मेडिकल कम्युनिटी की तरफ से हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने वहाँ पर पुट अप शोज किए थे इरेडिकेशन ऑफ रूल 17 या ऑर्डर सिमिलर टू SR 49 जो नीट PG के हवाले से थे, वो फिर से एंड हमने जस्ट रीजंस दिए थे उनको एंड दे अंडरस्टूड दैट एंड हम वो चाहते हैं कि वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो। और जो जनरल पॉपुलेशन की अप्रेंशन है कि जो 60-70% पॉपुलेशन है हमारी JNK में, इट शुड बी फेयर एंड जस्ट। जो रिपोर्ट्स की जो रैशनलाइजेशन रिपोर्ट हो इट शुड बी फेयर एंड जस्ट। अगर रोलर से आप मिले तो क्या कुछ मिलने का मकसद था और वहाँ से क्या निकला है? देखिए हमारे पास मिलने का मकसद ये था कि रिगार्डिंग जो जितना भी सिनेरियो अभी तक हुआ, व्हाट शुड बी अवर रोड मैप एंड वगैरह, यहाँ पर डिफरेंट डेलीगेशंस थी, डिफरेंट स्टूडेंट्स की, सिविल सोसाइटीज की या डिफरेंट जो एस्पिरेंट्स है उनकी थी, वी ऑल डिस्कस्ड कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए एंड जो 6 मंथ का गैप था ये खत्म हुआ। सो व्हेन इट शुड बी, व्हेन इज आइडियल टाइम की रिपोर्ट आनी चाहिए। अब तो रोला साहब ने यही कहा कि कैबिनेट जो में होती है महीने में 1 या 2 बार मिलती ही है। सो आइडियली इन द कमिंग फ्यू डेज कैबिनेट वी आर होपफुल कि कैबिनेट मीटिंग हो और ये अप्रूव हो विदाउट एनी डिलेज और इस पे फर्दर डिले ना हो और जितनी भी रिक्रूटमेंट इसके बाद हो दे फॉलो द रैशनलाइजेशन रिपोर्ट दैट इज फेयर एंड जस्ट। कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं होनी चाहिए कि 3-4% बढ़ा दिए तो हो गया रैशनलाइजेशन, बिकॉज इट विल नॉट बी फेयर। वी डोंट आस्क कि कुछ फेवर होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी भी रीजन को, बट वी वांट एक फेयर और जस्ट हो जो डिफरेंट अप्रेहेंशंस है उसको एड्रेस करे।